सबसे आसान इंग्लिश कोर्स डे 29। डिफिकल्ट टर्म्स के बगैर हम हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम ही, शी, इट और किसी भी नेम के साथ जुमले बनाने में हैज यूज करते हैं। लेट्स मेक बेसिक एंड लॉन्गर सेंटेंसेस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विद डिफरेंट वर्ड्स। आइए हम मिलकर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मुख्तलिफ अल्फाज के साथ बुनियादी और तावील जुमले बनाते हैं। हमारा आज का वर्ब वर्ड है बाय, जिसका मतलब है कुछ खरीदना। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब वर्ड्स की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। वर्ब वर्ड बाय का पास्ट पार्टिसिपल है बॉट, जैसे कि फाइट का पास्ट पार्टिसिपल होता है फॉट। उसने खरीद लिया है, शी हैज बॉट। क्या उसने खरीदा है, हैज शी बॉट। उसने नहीं खरीदा है, शी हैज नॉट बॉट। क्या उसने नहीं खरीदा है, हैज शी नॉट बॉट। अब ये जो जुमला है उसने खरीदा है, हम इसको बड़ा करते हैं। उसने अपनी फैमिली के लिए कपड़े खरीदे हैं। शी हैज बॉट, उसने खरीदा है क्लोथ्स फॉर हर फैमिली, कपड़े अपनी फैमिली के लिए। तो ये उर्दू में होगा उसने अपनी फैमिली के लिए कपड़े खरीदे हैं। अब देखते हैं हम इस जुमले को और बड़ा किस तरह करते हैं। उसने ईद के लिए अपने घर वालों के लिए या अपनी फैमिली के लिए कपड़े खरीदे हैं। शी हैज बॉट क्लोथ्स फॉर हर फैमिली फॉर ईद। तो आपने देखा हमने एक बुनियादी जुमले को लेके हम कितना आगे आ गए। हमारा आज का वर्ब वर्ड है राइट, जिसका मतलब है कुछ लिखना। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब वर्ड्स की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। वर्ब वर्ड राइट का पास्ट पार्टिसिपल है रिटेन, जैसे कि वर्ड बाइट का पास्ट पार्टिसिपल होता है बिटन। उसने लिखा है, ही हैज रिटन। क्या उसने लिखा है, हैज ही रिटन। उसने नहीं लिखा है, ही हैज नॉट रिटन। क्या उसने नहीं लिखा है, हैज ही नॉट रिटन। अब हम इस बुनियादी जुमले यानी कि उसने लिखा है, ही हैज रिटन, इसको अब हम बड़े जुमले में कन्वर्ट करते हैं। उसने एशिया की तारीख पर एक किताब लिखी है। ही हैज रिटन यानी कि उसने लिखा है अ बुक, उसने एक किताब लिखी है। ऑन द हिस्ट्री, हिस्ट्री पे लिखी है किताब। ऑफ एशिया, उसने एशिया की हिस्ट्री पे, एशिया की तारीख पे एक किताब लिखी है। अब देखते हैं इसको और हम बड़ा किस तरह करते हैं। उसने दूसरी जंग अजीम के बाद एशिया की तारीख पर एक किताब लिखी है। अब हम और ज़्यादा स्पेसिफाई कर रहे हैं कि जो उसने किताब लिखी है वो तारीख के किस दौर के बारे में है। ही हैज़ रिटन, उसने लिखा है या लिखी है। ही हैज़ रिटन अ बुक, उसने एक किताब लिखी है। ऑन द हिस्ट्री ऑफ एशिया, उसने बर-ए-आज़म एशिया यानी कि एशिया की तारीख पे एक किताब लिखी है। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो ये हो गया ही हैज़ रिटन अ बुक ऑन द हिस्ट्री ऑफ एशिया आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। हमारा आज का वर्ब वर्ड है स्टॉप, जिसका मतलब है रुकना या रोकना। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब वर्ड्स की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। वर्ब वर्ड स्टॉप का पास्ट पार्टिसिपल है स्टॉप्ड, यानी हम STOP के बाद PE और D लगाते हैं। लफ्ज़ इट जो है वो हम जानवर के लिए या किसी मशीन के लिए या आमतौर पे इस तरह की चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये रुक गया है, इट हैज़ स्टॉप। क्या ये रुक गया है, हैज़ इट स्टॉप। ये नहीं रुका है, इट हैज़ नॉट स्टॉप्ड। क्या ये नहीं रुका है, हैज़ इट नॉट स्टॉप्ड। अब ये जो बुनियादी जुमला है इट हैज़ स्टॉप्ड यानी कि ये रुक गया है, इसको हम बड़ा करते हैं। पेट्रोल ख़त्म होने की वजह से ये रुक गया है। इट हैज़ स्टॉप्ड बिकॉज इट हैज़ रन आउट ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल ख़त्म हो गया इसका, इसलिए ये ट्रक रुक गया है। इसको और बड़ा करते हैं। ये रुक गया है क्योंकि इसका पेट्रोल ख़त्म हो गया है, वरना ये किसी मसले के बगैर चलता है। ये बड़ा जुमला जो है बल्कि इसके 2 हिस्से हैं। इट हैज़ स्टॉप्ड बिकॉज इट हैज़ रन आउट ऑफ पेट्रोल। ये रुक गया है क्योंकि इसका पेट्रोल ख़त्म हो गया है। अदरवाइज इट रन्स विदाउट अ प्रॉब्लम, वरना ये किसी मसले के बगैर चलता है। हमारा आज का वर्ब वर्ड है कंटिन्यू, यानी जारी रखना या जारी होना। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब वर्ड्स की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। वर्ब वर्ड कंटिन्यू का पास्ट पार्टिसिपल है कंटिन्यूड, यानी हम कंटिन्यू के आखिर में लेटर D लगाते हैं।
तामीराती कंपनी ने काम जारी रखा हुआ है। अब ये थोड़ा सा बुनियादी जुमला भी थोड़ा सा तवील है। द कंस्ट्रक्शन, बिकॉज हम इसमें तामीराती कंपनी को भी कर रहे हैं। नाम की जगह हम तामीराती कंपनी ले आए। नाम हो, प्रोफेशन हो, कंपनी का नाम हो या किसी चीज़ का नाम हो। ये तो तामीराती कंपनी ने काम जारी रखा हुआ है। द कंस्ट्रक्शन कंपनी हैज़ कंटिन्यूड वर्किंग। क्या तामीराती कंपनी ने काम जारी रखा हुआ है? हैज़ द कंस्ट्रक्शन कंपनी कंटिन्यूड वर्किंग? तामीराती कंपनी ने काम जारी नहीं रखा हुआ है। द कंस्ट्रक्शन कंपनी हैज़ नॉट कंटिन्यूड वर्किंग। क्या तामीराती कंपनी ने काम जारी नहीं रखा हुआ है? हैज़ द कंस्ट्रक्शन कंपनी नॉट कंटिन्यूड वर्किंग? अब देखिए, ये जो इसका बुनियादी जुमला था, तामीराती कंपनी ने काम जारी रखा हुआ है। द कंस्ट्रक्शन कंपनी हैज़ कंटिन्यूड यानी जारी रखा हुआ है, वर्किंग काम जारी रखा हुआ है। इसको हम मजीद बड़ा करते हैं। तामीराती कंपनी ने नई इमारत के मंसूबे पर काम जारी रखा हुआ है। द कंस्ट्रक्शन कंपनी हैज़ कंटिन्यूड वर्किंग यानी कि कंस्ट्रक्शन कंपनी ने काम जारी रखा हुआ है ऑन द न्यू बिल्डिंग प्रोजेक्ट, नई बिल्डिंग के मंसूबे पर। अब देखिए, इसको और भी अगर हम आगे लेके जाएं, तामीराती कंपनी ने छुट्टियों में भी नई इमारत के मंसूबे पर काम जारी रखा हुआ है। अब हम इसको और आगे ले आए। द कंस्ट्रक्शन कंपनी हैज़ कंटिन्यूड वर्किंग, ये हमारा बुनियादी जुमला। तामीराती कंपनी ने काम जारी रखा हुआ है ऑन द न्यू बिल्डिंग प्रोजेक्ट, नए बिल्डिंग प्रोजेक्ट पे, इवन ड्यूरिंग द हॉलीडेज, छुट्टियों के दौरान भी। तो ये पूरा बन गया, द कंस्ट्रक्शन कंपनी हैज़ कंटिन्यूड वर्किंग ऑन द न्यू बिल्डिंग प्रोजेक्ट इवन ड्यूरिंग द holidays. Let's revise present simple tense, present continuous tense and present perfect tense by making sentences in them. आइए हम present simple tense, present continuous tense और present perfect tense के एक जैसे जुमले बनाकर मश्क करते हैं। हमने वर्ड लिया है अप्लाई। अप्लाई का मतलब दरख्वास्त देना किसी चीज़ के बारे में या किसी जॉब वगैरह के बारे में। शी अप्लाइज, वो अप्लाई करती है। अब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस था। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यही जुमला क्या होगा? शी इज़ अप्लाइंग, यानी कि वो अप्लाई कर रही है। अच्छा, अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसको कैसे करेंगे? वो अप्लाई कर चुकी है या उसने अप्लाई किया है। शी हैज़ अप्लाइड। हमारा दूसरा जो वर्ड है वो है चेक, यानी कि चेक करना किसी चीज़ को, किसी काम वगैरह को। क्या वो चेक करता है? डज ही चेक? हम ये सवालिया जुमले बना रहे हैं और एक नए वर्ड के साथ बना रहे हैं। और हमने यहाँ के ऊपर शी की जगह ही हमने लिया है। क्या वो चेक कर रहा है? इज ही चेकिंग? अब हम ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आ गए। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये क्या होगा? क्या इसने चेक किया है? हैज़ ही चेक्ड? ये लीजिए, ये हमारा तीसरा वर्ड है यहाँ के ऊपर, मदद करना यानी कि हेल्प। और हमने यहाँ पे लिया है इट को, ही, शी, इट और नेम। हम उस पर चल रहे हैं आगे। हम अब मनफी जुमले बना रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में ये मदद नहीं करता है या ये नहीं मदद करता है। इट डज नॉट हेल्प, ये मदद नहीं कर रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इट इज़ नॉट हेल्पिंग। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होगा? इसने मदद नहीं की है। इट हैज़ नॉट हेल्प्ड। अब हम सवालिया मनफी जुमलों में आ गए। क्या असलम नहीं मिलता है? ये हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में बना रहे हैं। डज असलम नॉट मीट? मीट का मतलब मिलना, मुलाकात करना वगैरह। अब हम आ गए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इसी जुमले के साथ। क्या असलम नहीं मिल रहा है? इज असलम नॉट मीटिंग? अब हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। क्या असलम नहीं मिला है? हैज़ असलम नॉट मेट? इसका ये भी हो सकता है कि क्या असलम ने मुलाकात नहीं की है, तो उसके लिए भी यही होगा, हैज़ असलम नॉट मेट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं डे 30 में।